स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10 का चैप्टर लाइट लेकर पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। लाइट में मैंने इससे पहले पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आज हम उसी रिलेशन को पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर में कि रिलेशन बिटवीन F and R for convex mirror। अब हम पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन फॉर कनकेव मिरर। अब हम कनकेव मिरर में उत्तल दर्पण में हम पढ़ेंगे F = R/2। सबसे पहले तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। क्या है इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है, क्या है, आउटवर्ड है, अर्थात यह उत्तल लेंस है, कन्वेक्स मिरर है। तो इसका जो है यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई रे है जो आगे की ओर इस तरह से आकर के फोकस से गुजरता है। दूसरा लाइन जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह लाइन जो होता है, यह लाइन हुआ, तो इसे हम कहते हैं I और इसे R कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। मान लेते हैं कि M और N जो है वह कन्वेक्स मिरर है और AB जो है, AB रे है, तो यह एंगल भी R हो जाएगा। इस एंगल को हम अल्फा लेते हैं। अब हम इसको प्रूव करेंगे डायग्राम के बाद कि लेट MN इज ए कन्वेक्स मिरर and a ray AB parallel to the principal
axis and incident at the point B of a convex mirror after reflection from the mirror, the ray appears to come from focus F CB is the normal to mirror B। क्या कहा हमने कि लेट Mn इज ए कन्वेक्स मिरर, या Mn जो है वह कन्वेक्स मिरर है, और एक रे जो है AB जो कहा वह मिरर से क्या होती है, परावर्तित होती है, जो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल है। एंड कहता है कि एंड इंसिडेंट एट द पॉइंट ऑफ बी ए कन्वेक्स मिरर, ये कहाँ मिलती है, बी पर जाकर के मिलता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम द मिरर द रे appears to come from focus F CB is the normal to mirror B। इसलिए एंगल I इज इक्वल टू है एंगल R के। एंगल I जो है वह बराबर है किसके, एंगल R के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम से साइन आई जो है वह आर के बराबर है, यह इक्वेशन फर्स्ट हुआ। एंड ए बी इज पैरेलल टू BC, सो एंगल I इज इक्वल टू है एंगल अल्फा का, यह क्या हो जाएगा, क्रॉसपोंडेंट एंगल से, यहां पर लिख दीजिए क्रॉसपोंडिंग एंगल। यह इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
एंगल आर इज इक्वल टू है एंगल अल्फा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डालते हैं। अब आगे हम पढ़ाएंगे। इससे पहले बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम बोर्ड को क्लीन कर सके। तो अभी हमने पढ़ा है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से कि एंगल आर इज इक्वल टू है एंगल अल्फा के। 10 ट्रायंगल बी सी एफ 10 ट्रायंगल बी सी एफ इज ए isosceles triangle is isosceles triangle hence BF बराबर है FC। BF बराबर है FC। इसको हम इक्वेशन 4 लेते हैं। इफ the aperture of the mirror is small, then be light close to P so that BF बराबर है PF के और PF बराबर है CF के इज इक्वल टू 1/2 इंटू PC। क्या कहा है कि BF बराबर है PF के, इसलिए PF बराबर है CF के बराबर 1/2 PC। और हम PF बराबर है CF, तो PF बराबर है CF अर्थात PF को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। हेंस F इज इक्वल टू 1/2 इंटू PC। PC हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात 1/2 मल्टीप्लाई R, इसलिए F इज इक्वल टू R/2।
हेंस फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरह से हमने कन्वेक्स मिरर में रिलेशन बिटवीन एफ और आर के बीच में संबंध स्थापित किया। बच्चों, आप इसे गौर से देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम इमेज के बारे में कुछ पढ़ाएंगे कि कैसे इमेज बनता है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम अब पढ़ेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय कनकेव मिरर। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम वहां से शुरू करते हैं। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय कनकेव मिरर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम ऑफ द कनकेव मिरर, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ए रे पैरेलल to the principal axis will pass through the principal focus after reflection। बताया कि ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अर्थात वे किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर हो, रिफ्लेक्शन के बाद वह मुख्य फोकस से गुजरता है। हम इसका डायग्राम आपको बना करके दिखाएं। मान लेते हैं यह कनकेव मिरर है, जिसका यह प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको यहाँ पर हम इसको पी कहते हैं। यहाँ फोकस हुआ और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो कोई पैरेलल रे मान लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मान लेते हैं कि एक पैरेलल रे है AB एक पैरेलल रे है जो मिरर से टकराने के बाद वह मुख्य फोकस होते हुए क्या होता है, निकल जाता है। यह मुख्य फोकस से गुजरता है। अगर हम यहां से B से C को मिलाते हैं तो यह एंगल I होगा
और यह एंगल आर होगा, अर्थात यह इंसिडेंट रे हुआ और यह क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो प्रधान अक्ष के समानांतर पड़ने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है, यह पहला रूल है कनकेव मिरर में। सेकेंड रूल क्या हम पढ़ेंगे इसमें कि ए रे पासिंग थ्रू द principal focus of concave mirror will emerge parallel to principal axis after reflection। क्या कहा कि द रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कि वह किरण जो मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है वह रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस का समानांतर होता है, जिसको हम डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। कैसे, पहले तो हम कनकेव मिरर बनाते हैं, मान लेते हैं यह कनकेव मिरर है, इसका ए प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, इसे हम पी के द्वारा पोल हुआ, ए मुख्य फोकस हुआ और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो कोई प्रकाश की किरण कि जब प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के गुजरता है, अर्थात ऐसे गुजरता है, प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समानांतर होता है। तो यहां से टकराने के बाद यह रे आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाता है। तो प्रधान फोकस से गुजरने वाला प्रकाश रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। यह मेरा दूसरा कंडीशन होता है कनकेव मिरर में। आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको मैं इरेज करूं, कारण इसमें भी कुछ और आगे बताना भी है। अभी 2 ही कंडीशन बताए हैं, 4 कंडीशन इसमें होते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे कि ए रे ऑफ लाइट, a ray of light passing through
द सेंटर ऑफ curvature of a concave mirror is reflected back along the same path as it is normal इंसिडेंट रे। कि जब कोई भी रे कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, तो क्या होता है कि पुनः वह उसी रास्ते पे वापस लौट जाता है। हम इसको डायग्राम के द्वारा जब हम दिखलाएंगे तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर का पिक्चर बनाएंगे। एक कनकेव मिरर हुआ, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये पोल हुआ, यह फोकस हुआ मुख्य, और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली किरण, यहां से क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली किरण रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाता है, उसी पथ पर पुनः वापस लौट जाता है। तो यह मेरा तीसरा रूल है। इसमें एक लास्ट चौथा रूल भी हमें पढ़ना है, रूल नंबर 4। कि ए रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis of a concave mirror is reflected obliquely making equal angle। क्या कहा कि ए रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis of the concave mirror is reflected obliquely making equal angle। कहने का मतलब कि
जब कोई रे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से पे पड़ता है तो मुख्य फोकस से टकरा करके पुनः वह अगले मतलब कि इक्वल एंगल में वापस लौट जाता है। जैसे कि हम लोग डायग्राम के द्वारा इसको देखेंगे तो स्पष्ट हमें समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि यह कनकेव मिरर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ए, यह इसका क्या है मुख्य फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण जो डायरेक्ट यहाँ से चल कर करके और डायरेक्ट कहाँ हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से टकराता है, प्रधान अक्ष से पोल से टकराता है। तो पोल से टकराने के बाद पुनः वह जितना एंगल यहाँ पे बनाता है उतना ही एंगल वह नीचे से बनाते हुए निकल जाता है। अर्थात रिफ्लेक्शन के नियम के द्वारा हम इसे कह सकते हैं कि यह साइन आई जो है आई है, यह आई है और यह क्या है आर है। अर्थात आई जो है वह बराबर है आर के। तो इस तरह से रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर में हम लोग पढ़े हैं। अब आगे हम लोग रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कन्वेक्स मिरर में पढ़ेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके लिए आपको मैं थोड़ा मौका दे रहा हूं। नेक्स्ट मैं कन्वेक्स मिरर में रे मेकिंग पढ़ाऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। रूल्स फॉर इमेज forming by convex मिरर। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कनकेव मिरर में पढ़े थे। तो इसका पहला रूल्स क्या है, पहला नियम क्या है कि ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of a convex mirror appear to diverge from the principal focus. कि ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि वे किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो समानांतर है, वह रिफ्लेक्शन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है।
हम इसका डायग्राम बनाएंगे कन्वेक्स मिरर का। या पोल हुआ, या फोकस है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जो है वह मिरर से टकराता है। मान लेते हैं कि यह रे जो है यह टकराता है, और टकराने के बाद क्या होता है कि यह फोकस से निकल जाता है। कहां से निकल जाता है? फोकस से। यह फोकस से निकल जाता है। हम इसको नीचे टूटी फूटी रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, और ऊपर जो है वह ऐसे पूर्ण रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा जो होता है कि एक कहाँ होगा, यहां से मिड पॉइंट से जहां से रे टकराता है वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलता है, और मिलने के बाद यह आगे की तरफ निकल जाता है। तो यहां पर क्या है कि यह कोण जो है यह एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और यह कोण क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात I इज इक्वल टू है R के, रिफ्लेक्शन के नियम के तहत। तो हमने पहले रूल्स में पढ़ा कि कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वह मुख्य फोकस से गुजरता है। अब इसमें हम सेकेंड रूल पढ़ेंगे कि ए रे which is direct toward the focus of the convex mirror will emerge parallel to the principal axis after reflection। कि जब कोई रे मुख्य फोकस से चल करके और मिरर से जब टकराता है, कौन किस मिरर से? कन्वेक्स मिरर से, तो वह टकराने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। हम इसको डायग्राम के द्वारा देखेंगे। जैसे कि हम लेते हैं कन्वेक्स मिरर, या कन्वेक्स मिरर हम लेते हैं, जिसका
या पी क्या है, पोल है, एफ मुख्य फोकस हुआ और ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब कोई रे जो मिरर पे पड़ता है, मान लेते हैं कि एक रे है जो मिरर पे पड़ा और मिरर पे पड़ने के बाद यह डायरेक्ट कहाँ से, फोकस से निकल जाता है। इसको हम टूटी फूटी रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। उसके बाद दूसरा, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम मिलाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इस बीच में क्या होगा, नॉर्मल होगा। यह नॉर्मल होगा तो यह रे यहां से आ रहा है और आने के बाद वह पुनः प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर वह आगे जा रहा है, अर्थात यह कोण जो होगा वह क्या होगा, आई होगा और यह कोण जो होगा वह आर के बराबर होगा। अर्थात इंसिडेंट रे जो होगा वह रिफ्लेक्टेड रे के क्या होगा, बराबर होगा। यह मेरा दूसरा रूल है, किसका, कन्वेक्स मिरर में। अब आपको हम तीसरे रूल के बारे में बताएंगे। जो तीसरा रूल क्या है, इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको असुविधा नहीं हो। तीसरा रूल जो है इसका, कि ए रे डायरेक्ट towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same। कहने का मतलब कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरता है तो रिफ्लेक्शन के बाद पुनः वह उसी रास्ते पे वापस लौट जाता है। हम इसको डायग्राम के द्वारा इस तरह दर्शाएंगे। पहले हम क्या बनाएंगे, कन्वेक्स मिरर बनाएंगे। यह कन्वेक्स मिरर है, इसका ये पोल हो गया, फोकस हुआ और सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पे पड़ता है तो क्या होगा, जैसे कि
यहां से यह रे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ रहा है। इस लाइन को हम काल्पनिक लाइन मतलब टूटी फूटी रेखा के द्वारा हम दर्शाते हैं। तो पुनः यह सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ने के बाद पुनः यह उसी दिशा में पुनः लौट जाता है, मतलब कि यह अपने दिशा को नहीं बदलता है। तो कहने का मतलब हुआ कि कन्वेक्स मिरर में अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ते हैं, मिरर से टकरा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ते हैं, तो पुनः उसी रास्ते पे वह वापस लौट जाते हैं। अब लास्ट इसका रूल है 4, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ए रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis is reflected obliquely। कहने का मतलब कि अगर कोई रे कहां से पोल पे टकराता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह पुनः कहां से रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं वह पोल से ही वापस लौट जाते हैं। हम इसको डायग्राम के द्वारा दर्शाएंगे। पहले हम बनाएंगे कन्वेक्स मिरर बनाया मैंने। इस पर आप डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस या P हुआ या मुख्य फोकस F हुआ या सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर कोई रे मान लेते हैं कि कोई रे जो है वह पोल से टकराता है, पोल पे पड़ता है, तो पोल पे पड़ने के बाद पुनः यह यहां से बैक हो जाता है, ऐसे बैक हो जाता है, अर्थात वह आगे की ओर नहीं बढ़ता है। अर्थात रिफ्लेक्शन के नियम से यह एंगल जो होगा वह I कहलाएगा और यह एंगल जो होगा वह R कहलाएगा। अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात I इज इक्वल टू है R की। एंगल ऑफ I इज इक्वल टू है एंगल ऑफ R। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सबसे पहले पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विथ कन्वेक्स मिरर। उसके बाद हम लोगों ने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मिंग बाय कनकेव मिरर पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने रूल्स फॉर इमेज मेकिंग बाय कन्वेक्स मिरर पढ़ा। तो हम लोगों ने कनकेव और कन्वेक्स में जो इमेज फॉर्मिंग है उसके रूल्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट का बनना, इमेज का बनना, इसको हम पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर में कैसे इमेज का बनता है। जब वस्तु कहाँ हो, जब फोकस पे होंगे तब कहाँ बनेगा, जब फोकस और पोल के बीच में होंगे तब कहाँ बनेगा, चाहे वह जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होंगे, चाहे सेंटर और कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में होंगे। इस सब की बातों को हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यह मेरा 3rd लेक्चर है इस चैप्टर का। अगला 4th लेक्चर जल्द ही पुनः मैं आपको डालूंगा। बच्चों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखें, उसको समझें और लाइक करें,
शेयर करे, सब्सक्राइब करे और अब फायदा ले। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।